अब इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, अब मुझे बनाने हैं एक इमेज जनरेट करवानी है भैया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेज से पहले मुझे एक टेबल भी तो जनरेट करवानी है, तो टेबल जनरेट कर लेते हैं। टेबल के लिए मैंने क्या बताया था आपको, टेबल के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे ताकि मैं अपने ब्राउज़र को बता सकूं कि मैं जो चीज़ें बनाने वाला हूँ या मैं जो डेटा लिखने वाला हूँ वो एक टेबल है। तो उसका पेरेंट टैग लिखेंगे। ओके, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक भैया हेडिंग, दो हेडिंग दिख रही हैं पहली रो में, नेम और रोल, फिर उसके अंदर भैया डेटा दिख रहा है बॉडी में। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं टी हेड लिखूँगा, और टी हेड के अंदर पहली एक रो चाहिए, उस रो में मुझे दो टी एच टैग चाहिए, जिसमें पहला है नेम, ओके, और दूसरा क्या भैया, दूसरा भैया रोल। ठीक है, ठीक है भैया, रोल। अब भैया टी बॉडी चाहिए, टी बॉडी के अंदर क्या भैया, टी बॉडी के अंदर पहली रो में दो टेबल डेटा है और दूसरी रो में तो मुझे दो टेबल रो चाहिए, पहली तो मुझे दो टेबल रो चाहिए इंटू टू, और इसके साथ क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे हर टेबल रो के साथ दो ही टेबल डेटा चाहिए इंटू टू। लीजिए बन के आ गया। तो मैं क्या डालूंगा, पहले निशांत चाहर, और इसके अंदर लिख दूंगा फुल स्टैक डेवलपर। ओके, इसमें मैं लिखूंगा कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे पलक लिख लेते हैं, पलक गुप्ता, और कंटेंट क्रिएटर। ओके, तो मैं इसको सेव करूंगा, अब देखता हूँ मेरा फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, मेरी टेबल भी क्रिएट हो चुकी है, तो हमारा यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक इमेज को जनरेट करवाना है। क्या करना है, एक इमेज को क्रिएट करना है, फिर और उसके नीचे एक पैराग्राफ टैग को यूज करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैंने आपको बताया था, मैंने सैयारा वाला एग्जांपल दिया था कि हमारी इमेज को हम जब कोई इमेज एक इमेज चाहिए तो उसको हम डालते हैं फिगर के अंदर, फिगर टैग के अंदर। तो फिगर टैग को हम क्रिएट करेंगे, और उसके नीचे अगर मुझे उसी इमेज का कैप्शन देना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, फिग कैप्शन। अगर मुझे इमेज को लिखना है तो इमेज को मैं फिगर टैग के अंदर लिखूंगा, और अगर मुझे उसी इमेज का कैप्शन देना है तो मैं फिग कैप्शन को यूज करूंगा। ओके, सो इसी सेक्शन में टेबल के नीचे मैं एक फिगर नाम का टैग जनरेट कर लेता हूँ, उसके अंदर एक इमेज टैग यूज कर लेता हूँ, और इमेज, और मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, जैसे वर्ड इमेज, नहीं मैं HTML टेबल की इमेज उठाता हूँ। I think so I'm run out of my internet. एक सेकेंड। ओके, हम इस टेबल को उठा लेते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको यहाँ डाल देते हैं, Ctrl+V। ठीक है, अब ये तो मैंने लिख दिया मैंने इमेज का। अगर मुझे इसी इमेज का कैप्शन देना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल फिग कैप्शन यूज करूँगा। एक सेकेंड, सॉरी, फिग कैप्शन, और फिग कैप्शन में उसका पूरा कैप्शन डाल दूंगा, जैसे कि दिस इज द इमेज, दिस इज द HTML टेबल इमेज, या फिर HTML टेबल इमेज, टेबल स्ट्रक्चर। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, लेट मी चेक कि मेरा कैसा दिख रहा है। ओके, तो मेरी टेबल आ गई, उसके नीचे उसका कैप्शन आ गया। अब क्या चाहिए भैया, अब हम बनाते हैं, हमें वही सेम एक लाइन लिखनी है और उसके बाद एक एंकर टैग यूज करना है। तो सेम पुराना वाला
इसी सेक्शन में हम एक पी टैग यूज़ करेंगे, पी टैग, और उसी के अंदर इसको कॉपी कर लेंगे, रीड मोर अबाउट द टॉपिक। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, रीड, जस्ट अ मिनट, रीड मोर अबाउट द टॉपिक। और अब मुझे क्या दिख रहा है, अब एक लिंक दिख रही है, लिंक हेयर। तो मैं एक लिंक क्रिएट कर लूँगा जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा एंकर टैग, जस्ट अ मिनट, एंकर टैग, और इसमें मैं एड्रेस डाल दूंगा, जो कि मुझे कहाँ का एड्रेस डालना है, मुझे पोस्ट का एड्रेस डालना है। तो मैं लिख दूंगा सिर्फ हैशटैग पोस्ट, ओके, और इसके अंदर लिख दूंगा हियर। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मुझे शो हो रहा है मेरी स्क्रीन पे। मुझे सेम वही लाइन शो हो रही है। अब मुझे क्या चाहिए कि भैया इतना तो बन गया, अब क्या है, एक और लाइन चाहिए। तो फिर मैं HR टैग का यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, HR टैग, जिससे मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो अब हमारा कहाँ तक मेरा ब्लॉग पेज बन चुका है, लेटेस्ट पोस्ट तक। अब हमें 2 पोर्शन और बनाने हैं, पोस्ट टाइटल एंड कॉन्टैक्ट मी। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे पोस्ट टाइटल में क्या दिख रहा है, एक हेडिंग पैराग्राफ, और उसके बाद मुझे एक फॉर्म दिख रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म या गिव अ फीडबैक फॉर्म। तो हम पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर पैराग्राफ, और फिर एक फीडबैक फॉर्म बनाएंगे और जानेंगे कैसे फीडबैक फॉर्म बनता है। ओके, तो पहले एक हेडिंग लिख लेते हैं। पहले मैं सेक्शन नया ले लेता हूँ, सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और सेक्शन में एक हेडिंग S2, ओके। इसके बाद मुझे एक पैराग्राफ टैग चाहिए, इसके अंदर मुझे ये डेटा डालना है। मैं लिखने को ये सब लिख सकता हूँ, टाइप करने में मुझे कोई इशू नहीं है, बट ये वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को लिखने का। मैंने आपको टेक्स्ट को यूज़ करना बता रहा हूँ। ओके, तो मुझे एक और पैराग्राफ चाहिए, तो मैं एक और पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेता हूँ, और इसमें मैं ये वाला डेटा डाल देता हूँ। ओके, अब क्या चाहिए, अब मुझे एक फॉर्म बनाना है, फीडबैक फॉर्म। तो इसके लिए इसको बाउंड्री शेप में कवर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा फील्ड सेट टैग का, ओके। और इसमें हेडिंग देने के लिए मैं यूज़ करूँगा लेजेंड टैग का, और इसके अंदर मैं ये कॉपी पेस्ट कर दूँगा। मैं टाइपिंग कर लेता हूँ, ओके, गिव अस फीडबैक। तो मेरा फीडबैक फॉर्म तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या यूज़ करना है, इसके अंदर मुझे एक हेडिंग, एक लेवल यूज़ करना है, और उसके अंदर एक कमेंट सेक्शन बनाना है, यानी कि टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है। तो मैं पहले एक लेवल बना लेता हूँ, लेवल फॉर कमेंट, ओके, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ योर कमेंट, ओके। और मैं एक टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब भी बड़े एरिया को बनाना होता है तो मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ करता हूँ। इसके लिए मैं कमेंट
आईडी में हमेशा हम वो टैग वो ही डालते हैं जो हमने लेवल में डाला होता है, लेवल के फॉर में डाला होता है। सेम आईडी और हमेशा फॉर सेम होना चाहिए। और इसके अंदर हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, कितना मुझे स्पेस देना है, तो उसके लिए रोज़। ओके, रोज़ तो मैं इसमें डाल देता हूँ 3। ओके, और कॉल्स में डाल देता हूँ मैं, कॉल्स में डाल देता हूँ कितना 50। ओके, तो मुझे एक सेकंड, कंट्रोल एस। तो मुझे क्या दिखता है, मुझे क्या दिख रहा है, मेरा ये सेक्शन तैयार हो गया है। तो मैं एक्चुअली में रो का साइज बढ़ा देता हूँ। अब मुझे कैसा दिख रहा है, ओके, लगभग सेम। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लेवल चाहिए और उसके नीचे मुझे मतलब एक हेडिंग, एक ये पैराग्राफ, मतलब सॉरी, मुझे एक हेडिंग चाहिए, यानी कि मुझे एक पैराग्राफ की एक लाइन चाहिए और उसके नीचे मुझे एक क्या चाहिए, मुझे इनपुट कैसा चाहिए सिलेक्शन बेस्ड इनपुट, यानी कि मुझे रेडियो फॉर्मेट में इनपुट चाहिए। तो मैं ये देख लेता हूँ, डू यू लाइक दिस पोस्ट, ठीक है। तो मैं ये यूज करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं एक पी टैग यूज़ करूँगा और उसके अंदर लिखूँगा डू यू लाइक दिस पोस्ट, ओके। और इसके अंदर मैं इनपुट यूज़ करूँगा, इनपुट टैग। इनपुट का टैग क्या होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। इनपुट का टैग होगा रेडियो, ओके। आईडी, मेल, नेम, जेंडर, ओके। ये सब मैं आपको लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ, तो होप सो मैं यहाँ पे क्लियर नहीं करूँगा। मैंने क्या लिखा है, लेवल में मेल, और यहाँ पे लिख देंगे हम मेल, ओके। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फीमेल के लिए रेडी कर लेता हूँ। चलो बी, ओके, इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। तो मेरे ऑप्शंस भी तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक सबमिट फीडबैक बटन यूज़ करनी है। तो मुझे एक बटन रेडी करनी है, ओके। मैंने इस सब चीज़ में एक चीज़ मिस की जो इम्पोर्टेंट थी, क्या वो आप मार्क कर पाए? अगर आप मार्क कर चुके हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएं कि मैं क्या चीज़ भूला हूँ इसमें। एक्चुअली में मैं भूला नहीं था, बट मुझे पता थी कि मैं ये सब लिखूंगा तब भी चीज़ें काम करेंगी। मैंने आपसे बोला था मुझे एक फॉर्म तैयार करना है, बट मैंने कहीं पे भी फॉर्म टैग यूज़ नहीं किया। आप लोगों ने मार्क किया, वो करना चाहिए था। अगर नहीं किया और किया है तो ये एप्रिशिएशन का काम है। मैंने हर चीज़ यूज़ की, बट मैंने फॉर्म टैग यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले मैं इस सबको एक टैग के अंदर डालूंगा, जो कि इसका पेरेंट टैग होगा, फॉर्म टैग। फॉर्म में मैं एक्शन में हमेशा हम वो चीज़ डालते हैं जो जिस एड्रेस पर मैं डालना है। तो मैं लिखता हूँ सर्च, ओके। मेथड में पोस्ट, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा ये, ठीक है। तो अब हम वापस से अपने उस पर आ जाते हैं। हमें बटन क्रिएट करनी थी, हम बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन का टैब डिफाइन कर लेते हैं। बटन का टैब होगा सबमिट, ओके। और इस पर लिख देते हैं सबमिट फीडबैक, ओके। मैं सेव कर लेता हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है मैं देख लेता हूँ, ओके। मेरी जो बटन है वो मेरे फॉर्म से बाहर आ रही है। एक्चुअली में मुझे फील्ड सेट के अंदर बटन चाहिए थी, और मैंने कहाँ लिख दिया, वो फील्ड सेट के बाहर। तो ऑब्वियसली बात है वो बारिश होगी। नाउ आई थिंक सो मैंने सेव नहीं किया है। मेरी बटन आ रही है, बट मेरी बटन इधर नीचे है और मैं यहाँ पे मेरे बगल में आ रही है।
तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करता हूँ, BR टैग। गुड, BR टैग, 2 BR टैग यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे आ रही है हमारी बटन। ओके करेक्ट, हमारी बटन बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे आ चुकी है। तो मुझे अब मुझे क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए और उसके नीचे एक हमारा फाइनल बिल्कुल एंड आ चुका है। तो मैं एक लाइन यूज़ करूँगा और अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे कॉन्टेक्ट मी पेज, मुझे कॉन्टेक्ट मी सेक्शन बनाना है। तो मैं एक नया सेक्शन बना लेता हूँ। ओके सेक्शन, और सेक्शन की आईडी दे देता हूँ #contact। ओके, इसमें मुझे एक हेडिंग बनानी है। हेडिंग है कॉन्टेक्ट मी। ओके, मुझे ईमेल लिखना है, मुझे फ़ोन नंबर लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ईमेल, और ईमेल के अंदर मैं एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये एंकर टैग है। ओके, तो मैं एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग को यूज़ किया है। और एंकर टैग में मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे कभी किसी को मुझे अगर ईमेल एड्रेस देना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लिक करते ही एक ईमेल फॉर्मेट खुल जाए जहाँ से मैं ईमेल सेंड कर पाऊँ, तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ मेल टू, और इसके आगे मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा, जो भी मुझे एड्रेस डालना है। जैसे कि इसके आगे मैं लिख दूंगा nishant@gmail.com। सेम मैं फ़ोन नंबर के लिए यूज़ करूँगा, फ़ोन, और इसके आगे मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा। और एंकर टैग में मैं फ़ोन नंबर के आगे टेल यूज़ कर लेता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था प्रायर टाइम कि अगर मुझे फ़ोन नंबर का टैब डिफाइन करना होता है तो मैं टेल लिखता हूँ, और टेल में सेमीकोलन यूज़ करके अपना नंबर डाल दूँगा। मैं कोई भी रैंडम नंबर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मैं सेव कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ मैं कैसा दिख रहा है। एक्चुअली में अभी मेरा मुझे चीज़ें शो नहीं हो रही हैं, तो शायद मैंने कहीं मिस्टेक की है। ओके, एक सेकंड, मैंने अपना मेल एड्रेस तो डाल दिया, बट मुझे मेल कहाँ एक्चुअली में शो करनी है वो तो मैंने लिखी नहीं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ nishant@gmail.com। ओके, और प्लस कोई भी जिब्रिश नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ। तो एक्चुअली में मेरा एड्रेस आ चुका है कि मैं कहाँ मुझे मेल करनी है, और मेरा फ़ोन नंबर आ चुका है। बट मैं जहाँ यहाँ देखूँ तो ये तो भैया एक के नीचे एक है, और आपके वाले आप जो बना रहे हो उसमें तो भैया ये, तो मैं इसके लिए यूज़ कर लूँगा BR टैग। तो मैं इन दोनों के बीच में एक BR टैग यूज़ कर लेता हूँ, लाइन ब्रेक टैग। ओके, सो मेरा कहाँ तक का पोर्शन रेडी हो चुका है, मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म तक का होगा। एक सेकंड, मैंने सेव नहीं किया, आई थिंक सो सेव। ठीक है, मेरा एक के नीचे एक आ रहा है। अब मेरा कॉन्टैक्ट मी तक का, अब मेरा लास्ट सेक्शन रह गया फुटर सेक्शन। तो फुटर बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फुटर टैग यूज़ करूँगा, और उसके अंदर ये वाली लाइन लिख दूँगा। ओके, तो मेरा लास्ट सेक्शन जो रह गया है वो फुटर रह गया है, बट मैं इसके नीचे एक HR टैग यूज़ कर लेता हूँ, लाइन ब्रेक टैग। अब उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फुटर टैग, और फुटर के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ के अंदर मुझे एक चीज़ लिखनी है, एक कोड होता है कॉपी। ओके, और ये क्या होता है, जो आप देखते हो C के ऊपर सर्कल बना होता है, उसका एक कोड है, इसको यूनिकोड कहते हैं।
यूनिकोड आपके HTML के कोई भी अगर कोई स्पेशल टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूनिकोड होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका ये होता है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा ऑल राइट रिजर्व्ड ओके, इसको सेव कर लेते हैं और अपने पेज को देखते हैं। सो मेरा फाइनली पूरा पोर्टफोलियो पेज तैयार हो चुका है। एक्चुअली में मैंने जो आपको आईडी में जो हैशटैग यूज़ किए थे उनका क्या मतलब है कि तो मैं इसको बता देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ अबाउट पेज पे, तो मैं अबाउट पे मूव कर रहा हूँ। जब मैं लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं लेटेस्ट पोस्ट पे जंप कर रहा हूँ। जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली में कॉन्टैक्ट पे जंप कर रहा हूँ। आई थिंक सो मैंने कॉन्टैक्ट सेक्शन में मैंने दिया नहीं है। ठीक है, जैसे मैं क्लिक इधर कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली में लेटेस्ट पोस्ट वाले पेज पे जंप कर रहा हूँ। तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए मैंने आईडीज दी थी सेक्शन में। आईडी इसीलिए मैंने डिफाइन करी थी, यही इसका मतलब था। सो आज हमने अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्क्रैच टू स्टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।